हेलो हाय। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्लेटोस एलिगेरी ऑफ द केव। हाँ, दुनिया में आप हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर लोगे, बट ऐसा इंफॉर्मेशन दुनिया में बहुत बहुत रेयर है जो प्लेटो ने हमें बताने की कोशिश की है। ये इंफॉर्मेशन को और ये जो प्लेटोस एलिगेरी ऑफ द केव है, ये हटके है बाकी सब कंटेंट से। आप दुनिया में जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, राइट, तो इसको बहुत ध्यान से समझना और उतना इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अनलाइक एनी थिंग यू विल एवर कम अक्रॉस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटोस एलिगेरी ऑफ द केव एक मॉडल है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का एक मॉडल है जो हमें वर्ल्ड को समझने में मदद करता है। और अगर हम एक तरीके से समझ गए तो समझना क्यों है, राइट? हम समझ गए तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे साथ जीवन में क्या क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, हमारे जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और अगर यही चलता रहा तो फ्यूचर में क्या होगा। तो ये हमें हमारे जीवन को समझने की इंफॉर्मेशन या नॉलेज देता है। प्लेटोस एलिगेरी ऑफ द केव बेसिकली एक वर्ल्ड का मॉडल है जो प्लेटो ने बताया था, और उसको समझने से हम हमारी ज़िंदगी को समझ सकते हैं, चाहे हम जिस पड़ाव पर हों, और एक तरीके से फ्यूचर में भी हम झांक के देख सकते हैं कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक मॉडल है वर्ल्ड का, बहुत ब्यूटीफुल मॉडल है। उस मॉडल को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, एक है ठीक है, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है।
ठीक है, तो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है गॉड वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो भगवान ने बनाई है ना। सन किसी ने नहीं बनाया, पेड़ पौधे किसी ने नहीं बनाए, बर्ड्स किसी ने नहीं बनाए, एनिमल्स किसी ने नहीं बनाए, है ना। तो ऐसी दुनिया जो गॉड ने बनाई हुई है, ईश्वर ने बनाई हुई है, परमात्मा ने बनाई हुई है। और दूसरी है मैन मेड वर्ल्ड। ठीक है, ऐसी दुनिया जो ह्यूमन ने बनाई हुई है। ठीक है, मैन मेड। तो प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव क्या है? तो प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव है ये कि एक केव है, केव में 3 लोगों को बंदी बना के रखा गया है चेन में। इनको चेन में बांध के रखा हुआ है। इनको सिर्फ सामने देख सकते हैं ये लोग। ठीक है, सामने एक स्क्रीन है, स्क्रीन, पर्दा बोलो, स्क्रीन बोलो, एक स्टेज बोलो, कुछ तो है जिस पे शैडोज उनको दिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनको टाइम पे खाना मिलता है, तो खाना खाते हैं और दिन भर ये शैडोज जो स्क्रीन पे आते हैं वो देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये शैडोज जब देखते रहते हैं तो वो उसको एक नाम देने लगते हैं। अरे ये कोमड़ी जैसा दिखता है, हेन जैसा दिखता है, या ये मंकी है, या ये स्पिरिट है, ये कुछ तो नाम देते हैं, अपने आप में एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। उनको खाना मिलता है और पूरे दिन सोते हैं, जागते हैं, राइट। और ये स्क्रीन को देखते रहते हैं, उसमें जो भी आता है उस पर रिएक्ट करते रहते हैं। ठीक है, और फिर ये लोग हैं जो कुछ लोग खड़े हैं जो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ लेके खड़े हैं जिसका शैडो उस स्क्रीन पे गिर रहा होता है। इस स्क्रीन पे शैडो गिर रहा होता है और यहाँ पर आग लगी है। तो इस आग से जो लाइट आती है वो आके पहले इन्होंने जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये 3 लोगों ने, उस पर गिरता है लाइट गिर के, है ना। यहाँ पे से जो लाइट आती है, लाइट गिर के वो इस पर्दे पे एक शैडो बनाता है, रिफ्लेक्शन, इसका शैडो आता है इस पे। ठीक है, और इन लोग को तीनों को बोला गया, भाई तुम एक काम करो, इधर खड़े रहो, और ये खड़े रह के इनको हर आधे घंटे में नया शैडो दिखाते रहो। तो उनको काम दिया गया है, तो इनका काम है उनको शैडो दिखाना, और ये लोग का काम है शैडो देख के रिएक्ट करना। और ऑब्वियसली कोई तो एक स्पेशल आदमी होगा जिसने यहाँ पे आग लगाई है। राइट, ये कोई स्पेशल आदमी है जिसने ये पूरा केव बनाया है, जिसने इनको नौकरी पे रखा, इनको, और इनको बंदी बना के रखा है। ठीक है, तो प्लेटो का कहना है कि दुनिया ऐसे है। तो इस कहानी में एक दिन क्या होता है कि ये जो बंदी बना के रखा गया है, ये बंदा, इसमें से एक बंदा का चेन अपने आप खुला मिलता है उसको। तो वो बहुत, उसमें क्यूरियोसिटी जाग जाती है, मैं इतने दिनों से इधर हूँ, इसके अंदर हूँ, राइट, मैं थोड़ा बाहर जाके देखता हूँ क्या है। तो यहाँ से निकलता है, देखता है कि उस टाइम पे ये लोग भी कोई होते नहीं हैं, तो वो कूद करके वो यहाँ पर बाहर पहुँच जाता है। वो बंदा जो था वो यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ पर पहुँच के वो पूरा, पहली बात तो 10 सेकंड 1 मिनट उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो केव में रहता है।
तो उसकी आँखों को एडजस्ट करने को टाइम लग जाता है, ठीक है। वो ये सन को देख के पहली बार चौंक जाता है कि ये क्या चीज़ है। फिर वो इस प्लांट्स को देखता है, बोलता है ये क्या चीज़ है। फिर वो बर्ड्स को देखता है, फिर वो बिल्ली को देखता है, फिर हर एक चीज़ को, घास को देखता है वो। यहाँ पे जो घास है, यहाँ पे माउंटेन है पीछे, है ना, ये माउंटेन को देखता है। और उसको यकीन नहीं होता कि वो कौन से दुनिया में आया है, ठीक है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी भी दुनिया है। तो वो नीचे जाता है, नीचे जाता है और जा जाके इनको बोलता है कि भाई ये दुनिया जो है, केव में हम बैठे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं, बाहर तो पूरी दुनिया अलग है। बाहर तो इतने अच्छे अच्छे चीज़ हैं कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। भाई तुम भी चलो, मैं दिखाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ। वहाँ पे तो इतने बड़ा बड़ा गोल है, उसमें से आग आग जैसे कुछ तो निकल रहा है। वो क्योंकि उसने ये पहली बार देखा होता है सन को, माउंटेन को। वो अपने, उसके पास लैंग्वेज ही नहीं होता यहाँ पे डिफाइन करने को, बताने को। उसकी भाषा में वो वर्ड्स ही नहीं है जो सन बता पाए, ट्रीज बता पाए, माउंटेन्स बता पाए, है ना। तो वो इनको बताने की कोशिश कर रहा है। तो इनको लगता है कि भाई ये बंदा पागल हो चुका है। बोलते हैं भाई ऐसे कुछ नहीं है, तो थोड़ा शांत बैठ, चुपचाप जो यहाँ पे शैडो दिख रहे हैं उसको देख, है ना। ज़्यादा दिमाग मत खा हमारा, हम यहाँ पे खुश हैं, हमको खाना रोज़ मिल रहा है, हमको दिमाग लगाना नहीं है भाई, तो चुप बैठ जरा। तो सबसे डांट पड़ने के बाद वो चुप तो बैठ जाता है, बट उसको 1 घंटे बाद फिर से वही बात करने लगता है कि नहीं नहीं, बाहर तो ऐसे ऐसे ट्रीज हैं, ये ट्री नहीं है, ये जो शैडो दिख रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो इससे अच्छा अच्छा रोशनी आती है, वहाँ पे तो बिल्लियाँ हैं, घूमते हैं। तो इनको आता है गुस्सा अभी, बाकी लोगों को। वो बोलते हैं भाई तू चुप बैठ, वरना तुम्हारा जबान जबान काट लूँगा। तो वो चुप नहीं बैठता है। वो इतना शौक में रहता है कि भाई, और उसको लगता है कि मुझे इन लोगों को बताना पड़ेगा जीवन में, उनकी भी तो जीवन, उनको भी तो दिखाना पड़ेगा जो मैंने देखा है। तो वो बताते रहता है, और इन लोग को आता है और गुस्सा। फिर जाके उसकी जीभ काट लेते हैं, ठीक है। जीभ काट लेते हैं और फिर वो बहुत ब्लीडिंग हो जाती है और कुछ खा नहीं पाता, और धीरे धीरे वो आदमी मर जाता है। मरने के बाद उसको उधर ही छोड़ देते हैं ये लोग, और ये लोग बैठ के फिर से शैडोज देखने लगते हैं, ठीक है। लोग आते हैं, ये ब्लू वाले लोग आते हैं, ये लोग आके उसको, बॉडी को निकाल के लेके जाते हैं, और ये जो चीज़ है वो चलता रहता है। और ये है प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव। खत्म, इतनी स्टोरी। तो ये प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव हमें बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक मॉडल है। तो ये मॉडल के हिसाब से दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है गॉड वर्ल्ड। गॉड वर्ल्ड में पूरी दुनिया सबकी है। कोई भी बिल्ली या बर्ड का जितना स्टेक है इस वर्ल्ड में, उतना ही हर एक आदमी का है। जहाँ पर एक्चुअली में कोई किसी के ऊपर किसी का ओनरशिप नहीं है, राइट। तो गॉड वर्ल्ड में एनिमल्स, प्लांट्स का इक्वल स्टेक है वर्ल्ड में, है ना। कोई किसी का ओनर नहीं, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं, और सब मिलजुल के रहना है। सन सबका है, नदियाँ जो बहती हैं वो सबकी हैं, माउंटेन्स जो हैं वो सबकी हैं, वादियाँ जो हैं वो सबके हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो सबके हैं, और पेड़ पौधों का भी अर्थ है। तो ये है गॉड वर्ल्ड, जहाँ पे एक्चुअली में बिना कहे सबका सब कुछ है। और फिर आता है ये मैन मेड वर्ल्ड, जहाँ पे ये बंधे हुए लोग, एक तरीके से जब हम छोटे पैदा होते हैं तब हमें
कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में, तो हम इस स्टेज पे होते हैं। तभी हमें कुछ लोग हमें बता के देते हैं, शुरुआत में अपने पेरेंट्स, कि इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ये ऑरेंज है, ये एप्पल है। तो हमारी वोकेबुलरी डेवलप करते हैं, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, हमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी अगर जागी नहीं, हमने चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, तो हम इसी लेवल में, ये लेवल 1 है समझो, ये लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है, और ये लेवल 4 है, समझो, ठीक है। तो लेवल 1 में ही हम हमारी पूरी ज़िंदगी गुजार लेंगे अगर हमने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं तो। थोड़ा दिमाग लगाया या गलती से हमारे पिताजी या माताजी को, फैमिली को कुछ पता है एक्स्ट्रा, तो लेवल 2 पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। लेवल 3 तो भूल ही जाओ, और लेवल 4 में तो आप ज़िंदा भी नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली लेवल 2 में हमारी दुनिया इस मॉडल पे चलती है। लेवल 2 पे कौन है आजकल? लेवल 2 पे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये पॉलिसी है, इसको अपनाओ, इसको करो। हम मानने लगते हैं, हम करने लगते हैं। हमारे हमारे जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स इस लेवल पे होते हैं, तो हमें सिखाया जाता है। बिजनेसेस इस लेवल पे हैं, ऑपरेट करते हैं। हमारे मैनेजर्स, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके मैनेजर्स, यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर्स हमें चीज़ें बताते हैं, ठीक है। मूवी में जो डायरेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स, वो एक तरीके से ये काम करते हैं। और स्कूल टीचर्स लेवल 1 पे कौन है? सब कस्टमर्स। उनके पास ऑप्शन है नहीं, मैकडोनल्ड्स जो बेचेगा उनको खाना ही है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयज़, जो उनके बिजनेसेस बोलेंगे भाई ये काम करो तो वो करना है, ठीक है। वोटर्स, हमें लगता है हमारे पास चॉइस है, बट बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। या तो बीजेपी है इंडिया के टर्म्स में, या तो कांग्रेस है, उसके अलावा चॉइस ही क्या है। और अगर इन दोनों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया तो वोटर का क्या? तो वोटर्स, हमें कुछ ना कुछ बताया जाता है कि भाई ये जो आदमी आएगा वो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और वोट देने के बाद वो आदमी अगले 5 साल तक दिखेगा नहीं तुम्हें, ठीक है। छोटे बच्चे, एक्टर्स, स्टूडेंट्स, वो सब लेवल 1 पे है। लेवल 3 पे अगर ऐसे देखा जाए तो आजकल लेवल 3 पे हैं यूएस एंड उसके, यूएस भी नहीं, एक तरीके से यूएस इंस्टीट्यूशंस। पूरी दुनिया में लेवल 3 पे यूएस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे CIA हो गया, और फिर सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं, जैसे आप इल्यूमिनाटी बोलते हुए ना, इल्यूमिनाटी, और 2-3 है राइट, बोहेमियन ग्रूव, क्या कुछ तो है ऐसा, ठीक है। तो ये सब जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, सीक्रेट ग्रुप्स, ये सब लेवल 3 पे आते हैं, ठीक है। और अभी इंटरेस्टिंग बात, ये जो स्क्रीन मैंने बताया था, ये जो स्क्रीन है जो
लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बंधे हुए हैं। आजकल की दुनिया में ये स्क्रीन, पहले क्या होता था, सॉन्ग्स एक तरीके के शैडो होते थे। फिर आया स्टोरीज एक तरीके के शैडोज होते थे जिससे मैं इनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे पेंटिंग्स डेवलप हुआ, तो वो एक तरीके के स्क्रीन बन गए। तो स्क्रीन कौन से हैं, पुराने ज़माने से बता रहा हूँ, सॉन्ग, स्टोरीज, पेंटिंग्स। फिर आया टेलीविज़न, टीवी। हमें एक बच्चे को मस्ती कैसे करना है, एक बच्चे को अपने माता पिता से प्यार कैसे करना है, एक बच्चे को स्कूल में जाके टीचर से कैसे बिहेव करना है, एक लड़के ने लड़की से प्रपोज कैसे करना है, शादी में या गिफ्ट क्या देना है, प्यार करना क्या होता है, नफरत करना क्या होता है, चीटिंग करना क्या होता है, ये सब हमें कौन सिखाता है? हमारी टीवी सिखाती है। किसी को चीट करना, उसका मतलब क्या, किसी से झगड़ा कैसे करना, ये सब हमें टीवी सिखाती है। यूट्यूब, आजकल का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब लोग मोबाइल पे रील देख रहे हैं। उस रील का उनके जीवन के साथ कोई ही कनेक्शन नहीं है। हम बस ऐसे बंधे हुए हैं और बैठ के हम रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम। और आ गया है नया एआई, मूवीज़, ये सब हमें दिखाया जाता है ताकि हमें ट्रेन करा जा सके। तो इन्फ्लुएंसर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स को कोई पेरोल पे रखा होता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, लेवल 4 पे कौन है? लेवल 4 पे ग्रेट मैन हैं। एक एग्जांपल मैं बोलूँ तो मॉडर्न वर्ल्ड में मेरे हिसाब से एक एग्जांपल है जीसस। जीसस इस एलिगरी ऑफ द केव को परफेक्ट एग्जाम्पल है उनका, ठीक है। तो वो भी लेवल 1 से गुजरे, वो बाहर आए और उनको पता चला, उनको अवेकनिंग हुई जब उन्होंने बताया सबको कि दुनिया में तो तुम्हें सिर्फ लव करना है एक दूसरे के साथ, दुनिया सबकी है, ये गॉड वर्ल्ड बनाया जो है वो सबका है, सबको बस प्रेम करो, बस और कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस सबके साथ प्रेम करना है। ये जीसस का मैसेज था। लव एवरीवन, लव एवरीवन, एवरीवन इज सन ऑफ गॉड, सब भगवान के ही बच्चे हैं, सबसे प्रेम करो, सबसे बांटो, सबसे चीज़ों को सबसे हर एक के साथ बांटो, कोई भेदभाव मत रखो। जब उसने ऐसा बोला, सबसे बताना चालू किया, तो उसको बाकी लोगों ने क्या किया, जो जैसे इसके साथ हुआ था, उसे क्रॉस पे लगा के मार दिया और एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसको यूज़ करके मैं, जो मैनमेड है ना, मैनमेड है, और उसको यूज़ करके मैं लोगों को फिर से कंट्रोल करूँ। तो जो मैसेज था वो मैसेज प्योर है, बट उस मैसेज को जिस जिस लोगों ने इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, वो लोगों ने मैन मेड वर्ल्ड बनाने की कोशिश की। तो ये एक मॉडल है। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं, आप कस्टमर्स हैं, आप वोटर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लोग
कुछ चीज़ें बताते हैं जिसमें अभी आपको दिमाग लगाना है। तो वो जो बताया जा रहा है आपको, जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इसका जजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप होशियार हो तो आपको करना क्या है, आप होशियार हो तो एक तरीके से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आपको जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं उससे आपको रिवर्स एनालिसिस करके ये समझना है कि भाई ये जो मुझे दिखाया जा रहा है वो कौन लोग हैं जो मुझे दिखा रहे हैं, और वो मुझे ये चीज़ दिखाने से क्या इसमें उनका फ़ायदा ज़्यादा है कि मेरा फ़ायदा ज़्यादा है, और इनको जो जो लोग दिखा रहे हैं उनको क्या मिल रहा है और उनको कौन क्या दे रहा है। और ये सब तो मैन मेड है, तो गॉड मेड क्या है जिसको मैं यहां पर इग्नोर कर रहा हूं। और जब हम इतना सोचेंगे तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि ये जो दुनिया में हमें बताया जा रहा है चीज़ें, क्या हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव एक सिर्फ एकलौता ऐसा मॉडल है जिसने किसी ने, मतलब और भी मॉडल्स होंगे मुझे नहीं पता, बट मेरे को जितना आज तक पता है ये एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया को बहुत एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। और इसको समझने से हमारे लाइफ में हम काफ़ी चीज़ों को समझ पाएंगे। बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे वो अलग बात है, बट हम डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन ये हो पाएगा प्लेटोस एलिगरी ऑफ द केव को समझने से, ऑब्जर्व करने से और दुनिया को ऐसी नज़रिए से देखने से। थैंक यू।